हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल द स्टूडियस। मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की। हम लोग यहाँ पर दो मेथड कंप्लीट करेंगे हर डे में। बेसिकली ये पार्ट्स में होगा। मैंने कल भी आपको बताया था, कल हम लोग ने डिस्कस किया था कंसेप्चुअल पार्ट, इसका कॉन्सेप्ट बनाया था कल आपका गुडविल का। हमने आपको बताया गुडविल होती क्या है, साथ ही साथ कैसे उसको कैलकुलेट करने के मेथड किए जाते हैं, कैसे उसकी ट्रीटमेंट होती है। अभी भी अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी हो, आई बटन पे लिंक है, उसके पहले की वीडियोस भी आई बटन पे लिंक है, तो जल्दी से जाकर अपनी पुरानी वीडियोस को देख लीजिए, सो दैट योर पेस शुड मैच माय पेस। आवर पेस शुड बी टुगेदर, एज यू कैन नो दैट वी टुगेदर कैन अचीव सक्सेस। और कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी तो आप कमेंट्स के थ्रू से पूछ सकते हैं। वीडियोस अच्छे लगते हैं तो तुरंत कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है चैनल को शेयर करिए, बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिए और जल्दी से दबा दीजिए लाइक बटन। आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली गुडविल के वैल्यूएशन में दो मेथड आज हम डिस्कस करेंगे। एक होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा होता है वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। इन दोनों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे आने वाले मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बताया था दो मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड कल के वीडियो में हम लोग करेंगे। आज एवरेज प्रॉफिट मेथड से स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमें क्या करना है, गुडविल को कैलकुलेट करना है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पे दिया है, 3 ईयर परचेज के हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है 5 ईयर के एवरेज प्रॉफिट पे। ठीक है, अब हमने आपको कल एक चीज बताई थी, अगर आपको याद हो, कि जो भी एवरेज प्रॉफिट निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट मतलब क्या हुआ, सम ऑफ ऑल द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द करस्पॉन्डिंग ईयर्स। मतलब जितने भी सालों का हो, जैसे 5 सालों का है तो 5 का ऐड कर लिया हमने 5 साल का, और उसके बाद डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि अगर 5 साल है तो 5। तो जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमको एवरेज मिल जाएगा। जब हमारा एवरेज आ जाए तो उससे हमें किससे इंटू करना है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस से। तो इसका फॉर्मूला सिंपल समझ लो, सबसे पहले निकालना है एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स माइनस द लॉसेज ऑफ द करस्पॉन्डिंग ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स जितने भी हमें कैलकुलेट करने हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स गिवन। मान लीजिए यहाँ 5 है तो 5 से डिवाइड करेंगे, जो भी एवरेज प्रॉफिट आएगा। उसके बाद गुडविल इज इक्वल टू, गुडविल जब आपको कैलकुलेट करनी है तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, यानी कि एवरेज प्रॉफिट जो भी आएगा इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। ये इसका फॉर्मूला होता है। अभी हम लोग इसको डिटेल में भी बात करेंगे, जब पूरा फॉर्मूला इसको क्रैक करेंगे, पूरा गुडविल निकालेंगे तो फिर से बताएंगे। अब मैंने आपको कल एक चीज बताई थी, अगर याद हो तो एवरेज प्रॉफिट में आपको केवल आपका डे टू डे नॉर्मल प्रॉफिट्स लेने हैं जो हमारे बिजनेस में चलते हैं। हमें कोई भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या लॉसेस को नहीं लेना। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं तो माइनस होंगे, सुपर नॉर्मल लॉसेस हैं तो ऐड होगा। सिंपल समझ लो, अगर किसी सुपर नॉर्मल कोई ऐसी वजह जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड डायरेक्टली डे टू डे एक्सपेंसेस से रिलेटेड नहीं है, तो उस केस में हमारा एबनॉर्मल लॉस है। तो एबनॉर्मल लॉस हमेशा हमारे प्रॉफिट को घटाएगा, सिंपल सी चीज है। तो हमें वापस उसे बढ़ा देना है। क्यों, क्योंकि लॉस हुआ है तो यानी हमने माइनस किया होगा, तो जब हमें वापस उसको ठीक करना है तो क्या करना पड़ेगा, उतना ही अमाउंट ऐड करना पड़ेगा। इसी तरह से मान लीजिए एबनॉर्मल गेन हुआ है, गेन हुआ है यानी प्रॉफिट बढ़ गया होगा, तो अगर बढ़ गया है प्रॉफिट तो हमें क्या करना होगा, डिडक्ट करके कम करना होगा। चलिए सिचुएशन को देख लेते हैं। 2006 में, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पे दिया हुआ है, 2006 में 40,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। देखिए जब कभी हमने अगर ब्रैकेट बनाया हुआ है, देखिए ब्रैकेट अगर बना हुआ है तो ये लॉस है। कभी कभी क्वेश्चन में लिख भी देता है कि ये प्रॉफिट है, ये लॉस है। मान लीजिए अगर नहीं लिखता तो एक तरीका आजकल हो गया है, ब्रैकेट बनाते हैं। ब्रैकेट मतलब ये माइनस का फिगर है, यानी इस समय लॉस हुआ था और बाकी दिनों में प्रॉफिट है, तो इसमें कंफ्यूज ना होंगे। यहाँ पर 40,000 रुपीज जो है, इसके बाद यहाँ पे लिखा है इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ 10,000। एबनॉर्मल लॉस हुआ है 10,000 का, मतलब एक ऐसा लॉस जो हमारे बिजनेस के डे टू डे चीजों से रिलेटेड नहीं है, यानी हमारा प्रॉफिट घट गया होगा। इसकी वजह से हमारे प्रॉफिट को क्या करना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो हमारा प्रॉफिट सिंपल सी चीज है, इसमें क्या हो जाएगा, प्लस 10,000 हो जाएगा और हमारा टोटल प्रॉफिट हो गया 50,000 रुपीज का। करेक्ट,
यहाँ तक आई होप समझ में आया। 50,000 क्यों हो गया? क्योंकि 10,000 रुपीज ऐड हो गया। एबनॉर्मल लॉसेस आपके क्या होंगे? माइनस नहीं होंगे। चलिए 2007 में देखते हैं, 90,000 रुपीज का था। अब यहाँ पर 90,000 के प्रॉफिट्स में लिखा हुआ है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 20,000। गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर बेटा देखो क्या होता है, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर मतलब एक ऐसी कंडीशन जहां पर हमारे गोडाउन में आग लग गई या कोई एक प्रॉब्लम हो गया जिसकी वजह से 20,000 रुपए के गुड जल गए। क्या ये डे टू डे एक्सपेंस में आएगा? क्या ये हमारा डे टू डे लॉसेस है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि दिन भर कहीं किसी जगह आग नहीं लगती। अगर आग ही लगवानी है तो बिजनेस कैसे करेंगे भैया? तो ये लॉस एबनॉर्मल लॉस की कैटेगरी में ही आता है एक सिचुएशन, इसीलिए मैंने बताई आपको। तो इसे भी क्या करना पड़ेगा? हमें 20,000 ऐड करना पड़ेगा। तो 90,000 में 20,000 ऐड हो जाएगा तो कितना हो गया बेटा? ये 1,10,000। करेक्ट। अब देखिए नेक्स्ट केस में कोई चेंज नहीं है तो ये 1,50,000 का 1,50,000 ही रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, तो यहां पर इस तरह से मैं कैलकुलेट कर देता हूं जिससे कि थोड़ा नीट हो आपके लिए। पहले केस में आपका हो जाएगा, चलिए मैं इस तरह से कैलकुलेट कर देता हूं थोड़ा नीटली आपको समझ में आ जाए। 40,000 पहले केस में है प्लस आपका 10,000, यानी कि पहला केस हो गया 50,000 रुपीज का। दूसरा केस 90,000 का था प्लस इसमें हो गया 20,000, यानी कि 1,10,000। थर्ड केस में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि 1,50,000 का ये 1,50,000 है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, इस साल कोई चेंजेस नहीं आए हैं। नेक्स्ट देखिए 2009 में क्या हो रहा है? 2009 में 60,000 रुपीज का लॉस था। करेक्ट। 60,000 रुपीज का लॉस था, लॉस हो गया था 60,000 रुपीज का। और इसमें लिखा है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 10,000। मतलब कह रहा है कि लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन जो हुआ था वो 10,000 का हुआ था, यानी कि 10,000 रुपए का एबनॉर्मल लॉस भी इसमें जुड़ा हुआ है। एबनॉर्मल लॉस मतलब मशीन में जो बेचा भाई वो फिक्स्ड एसेट का लॉस है, यानी वो हमारे डे टू डे रेवेन्यू से रिलेटेड नहीं है। तो ये हमारा 10,000 इंक्लूड नहीं होना चाहिए था। यानी एक्चुअल लॉस कितना है इसका? एक्चुअल लॉस हो गया इसका 50,000 रुपीज का, क्योंकि 10,000 रुपीज इसमें से और डिडक्ट हो जाएंगे। मतलब क्या है? 10,000 रुपीज एक तरह से इसमें ऐड हो गए, क्योंकि ये लॉस कंसिडर नहीं करना चाहिए था, तो ये 50,000 का लॉस हो गया। नेक्स्ट अब 2010 पे देख लेते हैं लास्ट। 80,000 रुपीज का हमारे पास प्रॉफिट है और उसमें लिखा हुआ है दैट इट इंक्लूड्स अ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मोटर कार। एक मोटर कार हमने बेची होगी, उसमें 20,000 का हमें प्रॉफिट हो गया। 20,000 का प्रॉफिट ये हमारा एबनॉर्मल प्रॉफिट है, तो यानी इसने प्रॉफिट को बढ़ा दिया जो सही तरीके से नहीं बढ़ना चाहिए था बिल्कुल। तो 20,000 यहां से बेटा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो इसका बैलेंस कितना आ गया? 60,000। समझ में आया? आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया। तो यहां पर जब आपका ये सारी चीजें कैलकुलेट होगी तो आपको मालूम चल गया कि एक्चुअल प्रॉफिट या एक्चुअल लॉस क्या था। तो एक्चुअल प्रॉफिट या एक्चुअल लॉस आपको सबसे पहले निकालना है और उसके बाद इसको ऐड करना है ईयर्स में। 2006 में एक्चुअल जो प्रॉफिट था 50,000 का था। 2007 में 1,10,000। 2008 में कोई चेंज नहीं हुआ था, यानी 150 का 150 है। 2009 में एक्चुअल लॉस था इसका 50,000 का और 2010 में एक्चुअल गेन था इसका 60,000 का। अब हमें क्या करना है? सबको ऐड कर देना है। चलिए सबसे पहले इसको खींच प्रॉफिट। तो बेटा एवरेज प्रॉफिट क्या आएगा? एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, फिर से समझ लीजिए, सम ऑफ ऑल प्रॉफिट एंड लॉसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो यहां पर हमें क्या करना है? सिंपल 2006 से लेकर 2010 तक की बात है, यानी 50,000 प्लस में प्लस 1,10,000 ये भी प्लस में प्लस 1,50,000 जहां पे कोई चेंज नहीं हुआ था, याद रखिए। इसके बाद माइनस 50,000 और प्लस 60,000। क्यों? क्योंकि जो नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट था लास्ट वो 20,000 से कम हो गया था। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कितने आपके? 5। तो सबसे पहले इसको ऐड कर लीजिए, आएगा 3,20,000। 3,20,000 को हमें डिवाइड कर देना है 5 से। जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 64,000। कितना आ जाएगा? 64,000। यानी 64,000 रुपीज का हमारे पास क्या आया? एवरेज प्रॉफिट। करेक्ट। यहां तक आपको क्लियर है कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है?
अब देखिए एवरेज प्रॉफिट कंप्लीट होने के बाद हमें देखना है गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। तो एवरेज प्रॉफिट देखिए कितना आया था आपका 64,000 इंटू 3 ईयर्स परचेज। क्वेश्चन याद करिए सबसे पहले, रिमाइंड करके चाहे तो पीछे जाके देख लीजिए कितना था आपका 3 ईयर्स परचेज। तो यहां से आप जब इंटू कर लेंगे इसको तो हो जाएगा 0 0 0 12 1 कैरी 1,92,000। कितनी गुडविल आ गई आपकी टोटल 1,92,000। ये है टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। आई होप ये क्लियर है। एवरेज मेथड, एवरेज मेथड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि जो भी एबनॉर्मल लॉसेस होंगे और एबनॉर्मल प्रॉफिट्स या गेन होंगे उनको आपको पहले उसका एडजस्टमेंट करना है। एक्चुअल प्रॉफिट या एक्चुअल लॉस निकालना है, जैसे मैंने कैलकुलेट करके निकाला, उसके बाद फॉर्मूले पे पुट करके आपको कैलकुलेट कर देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है और पूछा ही जाता है, तो इसे आप इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते। इसे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के बाद कुछ एडजस्टमेंट्स अभी भी होंगे जो आपने दिक्कत करेंगे, आपको नहीं समझ में आएंगे, डोंट वरी सर हैं। आप बस कमेंट करके मुझे बताइए कि इसमें प्रॉब्लम है, मैं वापस कमेंट करके आपको इसका रिप्लाई दे दूंगा कि कैसे होना है। और ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी तो नया वीडियो बनाया जाएगा किसी एक क्वेश्चन पे, फिर से करके दिखाया जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। और अब आ जाते हैं इसके दूसरे आप कह सकते हो पार्ट में जो हम लोग ने बताया था। आज हम लोग करेंगे वेटेज प्रॉफिट मेथड पे। चलिए, जैसे मैंने बताया कि अब हम आज का दूसरा मेथड डिस्कस करने वाले हैं जिसको हम आज फिनिश करेंगे, वो है वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड या वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड ये गुडविल कैलकुलेट करने का एक और मेथड है। मैंने क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया है। यहाँ पर मैंने बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट्स नहीं किए हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम बोर्ड में आते हैं, ना के बराबर, लेकिन जरूरी है कि आपको आना चाहिए। तो हम यहाँ पर कोई अपने एबनॉर्मल प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट्स या लॉसेस नहीं दिए हैं क्योंकि आपको प्रीवियस क्वेश्चन में उसके बारे में बता ही दिया, आपको निकालना आता ही है। तो अब हम इसमें सिंपल इसका कैलकुलेशन करके देखेंगे कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन में जैसे आपको जितने भी ईयर्स हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, आपके जैसे 5 ईयर्स है, बेसिकली 1 2 3 4 5। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर हर ईयर पे वेट दे देना है। वेट देने का मतलब हर ईयर को एक हमें क्या दे देना है, पर्टिकुलर नंबर इसको दे दें। तो पहले ईयर को 1 दूसरे को 2 3 4 और 5। हमने पांचों ईयर को थोड़ा थोड़ा वेट दे दिया और उसका टोटल देख लीजिए कितना हो जाएगा, 3 3 6 10 और ये 15। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब आपको क्या करना है, इस वेट से इसको इंटू कर देना है हर को, ठीक है। तो यहां पर देखिए हमें इसका प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट का देखिए क्या होगा, प्रोडक्ट मतलब जैसे 50,000 इंटू 1 50,000, 60,000 इंटू 2 1,20,000। अब ये देखिए 20,000 क्या है, ब्रैकेट में है, यानी कि ये क्या है, लॉस हुआ होगा। तो 20 इंटू 3 60,000। देन आपका 40,000 इंटू 4 1,60,000, 1 लाख इंटू 5 यानी 5 लाख। अब इनका हमें टोटल कर लेना होगा। देखिए टोटल कितना आएगा, सिंपल, ये 60 है, 60 में से 120 में से चला गया तो क्या बचा 60, 60 प्लस 50 110, 110 और 1 यानी कि 210, 270, 270 में 5 लाख जोड़ दीजिए तो 7,70,000, करेक्ट। 2,70,000 में जब आप 5 लाख जोड़ देंगे तो 7,70,000, ये इसका टोटल हो गया। क्या है, हमें इसका फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या है इसका, एवरेज ऑफ वेटेड प्रॉफिट। एवरेज ऑफ वेटेड प्रॉफिट देखिए क्या हो जाएगा आपका, टोटल कितना था हमारा 7,70,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेट्स, करेक्ट। यानी इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, फिर से समझ लीजिए। टोटल प्रोडक्ट, जो भी टोटल प्रोडक्ट आया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेट्स, जो भी हमारा टोटल नंबर ऑफ वेट्स है, टोटल नंबर ऑफ वेट्स, ये आपका फॉर्मूला है इसमें। तो यहां पर हो जाएगा टोटल प्रोडक्ट ऑफ द वेट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द वेट्स, यानी कि 7,70,000 में से 15 को डिवाइड कर दीजिए। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमने 7,70,000 को 15 से डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने पे जो लगभग आंसर आएगा वो आपका आएगा 51,333.3333 समथिंग आएगा। तो हम इसको मान लेते हैं राउंड ऑफ करके कि ये होगा आपका 51,333। इसी तरह ही गुडविल इज इक्वल टू एवरेज वेटेड प्रॉफिट
into number of years अब देखिए यहां पर गुडविल कैलकुलेट करने का सिंपल वही पुराना वाला तरीका, क्या एवरेज वेटेड प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। तो सिंपल समझ लीजिए, मान लीजिए इसका प्रॉफिट था हमारा 51,333 इंटू 3, करेक्ट। नंबर ऑफ ईयर्स हम 3 लिए थे पिछली बार भी, इस बार भी 3 ले लेते हैं, तो क्या 9 9 9 3 15, यानी कि 1,53,999, या आप इसको 1,54,000 भी कह सकते हैं, लगभग कुछ इसका ये गुडविल आ जाएगा। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, ये वीडियो समझ में आया। इसको बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि एवरेज वेटेड प्रॉफिट मेथड तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो भी हम लोग कर रहे थे। इससे पहले वाला एवरेज प्रॉफिट मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। और आज के सेक्शन जो हमारा होता है जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो फिर से कह रहा हूं, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एवरेज प्रॉफिट मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। अभी भी कोई अगर डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए, यू आर फ्री टू आस्क योर डाउट्स। और साथ ही साथ जो लोग नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है जल्दी से चैनल को शेयर कर दीजिए और इसे पॉपुलर करिए। लाइक बटन तो अभी तक आपने दबा ही दिया होगा, जिन्होंने नहीं दबाया यार थोड़ा सा मेहनत कर लो, लाइक बटन दबा दो। और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा, जिससे लेटेस्ट सारी इंफॉर्मेशन हमारी वीडियोस की आपको मिल जाए। इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट एक काम, क्या don't settle down in your life, because I've told you when you settle down you are at the bottom. And one more thing, your queries never settle down when you study. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you.